Hi friends, welcome to our channel इग्नो हब BCA। आज हम सॉल्व करेंगे फरवरी 2021 का BE 181 का क्वेश्चन पेपर। तो शुरू करता है क्वेश्चन नंबर 1 से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहली बार किस रिपोर्ट या बुक में डिफाइन हुआ था? तो उसका आंसर है आवर कॉमन फ्यूचर। ये ब्रटलैंड रिपोर्ट 1987 में पब्लिश हुई थी और इसमें ही पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फॉर्मल डेफिनेशन दिया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से कौन सा यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट नहीं किया? तो इसका आंसर है टूरिज्म एंड ट्रैवल। यूएन ने जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अडॉप्ट किया है उनमें टूरिज्म एंड ट्रैवल इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल कौन सा है? आंसर है डैम्स। ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट का एग्जांपल डैम्स है क्योंकि ये नेचुरल नहीं बल्कि ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स है। क्वेश्चन 4, फॉरेस्ट किस एस्पेक्ट्स में सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले करते? तो उसका आंसर है फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को रीजनरेट नहीं करते बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा रीजन दुनिया के ज्यादा से ज्यादा प्लांट स्पीशीज को कवर करता है? उसका आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दुनिया के 50% से ज्यादा प्लांट स्पीसीज पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, क्राउन फायर मोस्टली किस टाइप के फॉरेस्ट में होता है? क्राउन फायर मोस्टली डेंस फॉरेस्ट में होती है क्योंकि यहाँ फ्यूल ज्यादा होता है और स्प्रेड फास्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कम्युनिटीज जो वेस्ट डिस्पोजल साइट्स के पास रहती है उन्हें कम इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं कंपेयर टू वेस्ट जनरेटिंग कम्युनिटीज। इसे क्या कहते हैं? ये प्रोसीजरल इनिक्विटी का एग्जाम्पल है क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अनफेयर ट्रीटमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी कम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टीवर्डशिप नहीं होता? अर्बन कम्युनिटीज जनरली एनवायरनमेंट के लिए उतना स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टीवर्डशिप नहीं दिखाते जितना ट्राइबल या ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सोसाइटीज दिखाते हैं। तो उसका आंसर है अर्बन कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी व्यू नेचर को मदर की तरह ट्रीट करती है और उससे टेम नहीं किया जा सकता? आंसर है इंडियन व्यू नेचर को मदर की तरह देखता है और मानता है कि उसे टेम नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10, वाटर साइकिल ड्राइवन होता है किससे? उसका आंसर है वाटर साइकिल सन की एनर्जी से ड्राइवन होता है जो इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन को फ्यूल करता है। तो उसका आंसर है सन। क्वेश्चन नंबर 11, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होता है? आंसर है केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रोप्स होते हैं जो केमिकल्स का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लाइफ किस हाइट के बाद एग्जिस्ट नहीं करती? अबव मीन सी लेवल। आंसर है 7000 मीटर से ऊपर का एटमॉस्फेयर लाइफ के लिए हॉस्टाइल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन किसके द्वारा होता है? इसका सिंपल आंसर है डिकम्पोजिशन रिड्यूसर्स जैसे बैक्टीरिया और फंगी के थ्रू होता है। क्वेश्चन नंबर 14, द 10,000 BC से 1800 AD तक पॉपुलेशन इंक्रीज किसके साथ कोइंसाइड हुआ? तो इसका आंसर है एग्रीकल्चर के ग्रोथ के साथ ही ह्यूमन पॉपुलेशन भी रैपिडली ग्रो हुई है। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 15, 14th सेंचुरी में यूरोप और एशिया का ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन किस वजह से मारा गया? तो इसका आंसर है बबूनिक प्लेग। एक 14th सेंचुरी में बबूनिक प्लेग या ब्लैक डेथ ने यूरोप और एशिया के लार्ज पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा जेनेटिक डिजीज नहीं है? तो मलेरिया जेनेटिक डिजीज नहीं है बल्कि एक इन्फेक्शन डिजीज है जो मॉस्किटोज के थ्रू स्प्रेड होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, मैच द टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस विद देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस को उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरी से मैच करो। तो इसका आंसर है पॉइजन,
केमिकल वाला होता है, नॉइज फिजिकल होता है, ओवर क्राउडिंग सोशियोलॉजिकल से होता है और एलर्जेंस बायोलॉजिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 18, कॉन्फिरस फॉरेस्ट का सोइल कैसा होता है? कॉन्फिरस फॉरेस्ट का सोइल एसिडिक और मिनरल डिफिशिएंट होता है। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 19, रूटेड प्लांट्स के स्टेम्स और लीव्स पे जो ऑर्गेनिज्म अटैच होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आंसर है पेरिफिटन। पेरिफिटन वो ऑर्गेनिज्म है जो रूटेड प्लांट्स के स्टेम्स और लीव्स पे अटैच होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। उससे पहले अगर हमारा कंटेंट, हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, नीचे लाल बटन पे सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए और वीडियोस बनाए और ला सकें। क्वेश्चन नंबर 20, ओशन में कौन सा जोन मैक्सिमम वेरिएबिलिटी शो करता है? टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, लाइट, सैलिनिटी और मॉइस्चर। पेलागिक जोन ओशन का जोन है जहां मैक्सिमम वेरिएबिलिटी होती है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, लाइट, सैलिनिटी और मॉइस्चर। क्वेश्चन नंबर 21, सिचुरी क्या रिप्रेजेंट करता है? सिचुरी यूनिक इकोलॉजिकल फीचर्स और बायोटिक कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करता है। डी। क्वेश्चन नंबर 22, मेजर कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन क्या है? सी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जूम कल्टीवेशन मेजर कॉज है डिफोरेस्टेशन की। क्वेश्चन नंबर 23, पैसेंजर पिजन्स की वजह से स्पीसीज लॉस का परफेक्ट एग्जांपल है। आंसर है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी वीड फिश और राइस क्रॉप को इनॉर्मस डैमेज करती है? आंसर है वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ फिश और राइस क्रॉप्स को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन काम आता है किसकी कंजर्वेशन में? तो आंसर है डक्स और एलिफेंट्स दो है यहाँ पे। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डक्स की कंजर्वेशन में यूजफुल होता है और अगर एलिफेंट है तो पहले एलिफेंट लिखना है क्योंकि बुक्स में एलिफेंट दिया गया है और कहीं पे नेट पे अगर हम एआई से सर्च करते हैं तो वहां पे डक्स भी दिखाता है। तो यहाँ पे एक बार आप बुक में चेक कर लीजिएगा, एलिफेंट है तो पहले एलिफेंट, नहीं तो फिर डक लिखेंगे। मैं जाऊंगा एलिफेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज और एंडेमिक स्पीशीज का घर होते हैं लेकिन स्पीशीज अंडर कॉन्सेंट्रेट नहीं होती है। तो इसका आंसर है स्पीशीज अंडर कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी? इंडिया में कौन सा एरिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो उसका आंसर है बी, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स इंडिया के एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। क्वेश्चन नंबर 28, इंडिया में मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी किस प्लांट में है? तो आंसर है मैंगो। मैंगो इंडिया में मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी वाला प्लांट है। आपने सुना होगा अलग अलग जगह से अलग अलग मैंगो मिलते हैं, उसके अलग अलग नाम होता है, यानी कि केसर है, महाराष्ट्र के अलग होते हैं, उस हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा सोर्स ऑफ वाटर मैक्सिमम अवेलेबिलिटी शोन करता है? आंसर है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का अवेलेबिलिटी परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा इकोसिस्टम मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी शो करता है? आंसर है कोरल रीफ मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी वाले इकोसिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 31, अर्थ पर कितना वाटर रेडिली एक्सेसिबल है फॉर ह्यूमन यूज? आंसर है 3%। अर्थ का 3% वाटर ह्यूमन यूज के लिए रेडी एक्सेसिबल है। यहाँ पे वो थोड़ा गलती हो गया है, हम इसको चेंज कर देते हैं 3%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, इंडिया में कौन सी सोइल लो ऑर्गेनिक मैटर और लो फर्टिलिटी दिखाती है? तो इसका आंसर है सोइल ऑफ डेजर्ट रीजन।
डेजर्ट रीजन का सोइल लो ऑर्गेनिक मैटर और लो फर्टिलिटी वाला होता है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा प्रैक्टिस सोइल इरोजन प्रिवेंट करने के लिए यूज नहीं होता? आंसर है बंडिंग। बंडिंग सोइल इरोजन प्रिवेंट करने का एक प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसका आंसर है एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 35, बायोमास गैसीफायर क्या कन्वर्ट करता है? आंसर है सॉलिड फ्यूल टू गैसियस फ्यूल। बायोमास गैसीफाइड सॉलिड फ्यूल को गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। फ्यूल सेल के लिए मोस्ट सुटेबल फ्यूल कौन सा है? आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में यूज होता है क्योंकि ये क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सिर्फ वाटर और हीट को बाई प्रोडक्ट्स के तौर पे छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37, बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी क्या है? आंसर है द मैक्सिमम। बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी वो मैक्सिमम पॉपुलेशन है जो प्लेनेट के रिसोर्स और करंट टेक्नोलॉजी के लेवल पर सपोर्ट करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आंसर है ओजोन। ओजोन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नहीं है? आंसर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉनेटरी प्रोटोकॉल ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि क्लाइमेट चेंज के लिए। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ट्रीटीज है यूएनएफसीसी, आईपीसीसी और क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 40, ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के किस रेंज में प्रेजेंट है? आंसर है 15 टू 50 किलोमीटर। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में 15 टू 50 किलोमीटर के बीच प्रेजेंट होती है, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, किस प्लेस पे एसिड डिपोजिशन हुई अगर पीएच 5.5 मेजर हुई? आंसर है 5.5। रेनफॉल का पीएच अगर 5.5 है तो वो एसिडिक रेन कहते हैं। एसिड डिपोजिशन वही होती है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा केमिकल ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। ये केमिकल एरोसोल्स और रेफ्रिजरेशन में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा एनिमल हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करता है? आंसर है नॉक्टर्नल रोडेंट्स। नॉक्टर्नल रोडेंट जैसे कंगारू, रेट्स हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करते हैं क्योंकि ये डेजर्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं और पानी कंजर्व करना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 44, नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन का एग्जांपल कौन सा है? आंसर है रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड्स। नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन वो होती है जो स्पेसिफिक सोर्स से नहीं आती। एग्रीकल्चर रन ऑफ का एग्जांपल नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 45, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट कब इनेक्ट हुआ? आंसर है 1981। द एयर प्रिवेंशन एक्ट इंडिया में 1981 में इनेक्ट हुआ था टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 46, यूएनएफसीसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आंसर है ग्रीन हाउस गैसेस। यूएनएफसीसी को मेन ऑब्जेक्टिव ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना और ग्लोबल वार्मिंग से फाइट करना है। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड नहीं है? आंसर है लैंडफिल। लैंडफिल वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड नहीं है। वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड में प्रोसेस मॉडिफिकेशन, वेस्ट कंसंट्रेशन और वेस्ट सेग्रीगेशन आती है। क्वेश्चन नंबर 48, हॉस्पिटल और टॉक्सिक वेस्ट के डिस्पोजल का बेस्ट मेथड कौन सा है? तो आंसर है लैंडफिल। हॉस्पिटल और टॉक्सिक वेस्ट को डिस्पोजल सिक्योर लैंडफिल में किया जाता है क्योंकि ये सेफ और कंट्रोल्ड मेथड है। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी मेथड वाटर बॉडी में ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंस एसेस करने के लिए कॉमनली यूज होती है? आंसर है मोस्ट प्रोबेबल नंबर, MPN मेथड कॉमनली यूज होती है टू असेस द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया इन वाटर बॉडी।
क्वेश्चन नंबर 50, एनबीए किस एक्ट के अंदर सेटअप हुई थी? नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। तो आंसर है सी, द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट के अंदर सेटअप किया गया था टू प्रमोट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो दोस्तों ये पेपर सॉल्यूशन खत्म हुआ। वापस हम कह रहे हैं, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर कुछ इसमें सुधार करना है या कुछ आप फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।